बड़ी जानकारी आपको देते हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली पहुंच गए हैं। लद्दाख में तनाव शुरू होने के बाद चीनी सरकार के किसी बड़े नेता का ये पहला भारत दौरा है। उम्मीद थी कि इस दौरे पर समाधान पर बात होगी, लेकिन वांग यी ने पहले ओआईसी की बैठक में कश्मीर का राग छेड़कर अपने इरादे जता दिए हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद वांग यी भी बिना तय कार्यक्रम के काबुल में तालिबान के नेताओं से मुलाकात भी करके आए हैं। और इसके बाद वांग यी का नेपाल जाने का भी कार्यक्रम है, जहां चीन अपनी पसंद की सरकार बैठाना चाहता है। अब बड़ा सवाल यह है वांग यी के इस दौरे को लेकर कि वो भारत तो आए हैं, भारत में एनएसए के साथ उनकी बातचीत भी होगी, लेकिन उसके पहले चीन ने जो खेल खेला है उसके मायने क्या है और भारत उस खेल का जवाब किस तरीके से देता है, उस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। तो चीनी विदेश मंत्री वांग यी कल रात भारत पहुंच गए हैं और आज सुबह 10 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से वांग यी की मुलाकात होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर से चीनी विदेश मंत्री की सुबह 11 बजे मुलाकात होनी है, लेकिन चीनी विदेश मंत्री ने भारत दौरे से पहले जो संदेश दिया उन्हें दोस्ताना तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। क्यों, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। इस तस्वीर ने दुनिया को चौंका दिया। काबुल की इन तस्वीरों में वांग यी का स्वागत किया तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने। इन तस्वीरों ने इसलिए चौंकाया क्योंकि ये दौरा वांग यी के कार्यक्रम में शामिल नहीं था। दौरा ऐसे वक्त हुआ है जब तालिबान ने स्कूल में बच्चियों के पढ़ने पर रोक लगा दी है, जिससे दुनिया नाराज है। पर माना जा रहा है कि भारत के रुख ने चीनी विदेश मंत्री के विमान की दिशा बदल दी। पहले दी गई जानकारी के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री को 2 दिन की यात्रा पर पाकिस्तान से सीधे भारत आना था, लेकिन पहुंच गए काबुल। दरअसल ओआईसी बैठक में जम्मू कश्मीर का जिक्र पहले पाकिस्तान ने किया, फिर चीन ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। कश्मीर के मुद्दे पर हमने इस बैठक में कई सदस्यों को सुना है। इस मुद्दे पर चीन का विचार भी आपसे मिलता जुलता है। भारत यात्रा से ठीक पहले कश्मीर पर बयान देकर चीन ने भारत को भड़काया है। भारत चीन के विदेश मंत्री के बयान की भर्त्सना करता है। जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है और दुनिया के किसी भी देश को इस पर बोलने की जरूरत नहीं। गलवान संघर्ष के बाद किसी भी चीनी नेता का ये पहला भारत दौरा है। सूत्रों के मुताबिक वांग यी भारत के दौरे में पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के समाधान पर बातचीत होगी। भारत और चीन के बीच जारी सीमा तनाव को सुलझाने के लिए अब तक सैन्य कमांडर स्तर पर 15 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक फॉर्मूला नहीं निकला है। वहीं भारत की नजरें वांग यी के नेपाल दौरे पर भी लगी हैं। वांग को भारत के बाद नेपाल का दौरा करना है। वांग अपनी यात्रा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड से भी मिलेंगे। चीन दोनों वामपंथी नेताओं के साथ मिलकर फिर चीन के समर्थन की सरकार बनाने की कोशिश कर सकता है, जबकि नेपाल में इस वक्त शेर बहादुर देउबा की सरकार है। चीन के बढ़ते दखल के बीच अब नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा श्रीलंका का दौरा रोककर 1 अप्रैल को भारत दौरे पर आ रहे हैं। ये नेपाली पीएम की 4 साल बाद भारत यात्रा होगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है, सीमा पर जारी तनाव, अब यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के इस दौरे से भारत को क्या हासिल होगा। तो यूपी में शपथ ग्रहण से पहले भी चला बुलडोजर, वहीं शिवराज सरकार भी योगी की राह पर चल पड़ी। सवाल है कि क्या बुलडोजर से शिवराज की राह आसान होगी? यूपी में बुलडोजर बाबा, एमपी में बुलडोजर मामा। यूपी में शपथ ग्रहण समारोह से पहले भी जारी बुलडोजर को जोर। गाजियाबाद के वसुंधरा जोन में एक माफिया ने नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर आलीशान बैंक्वेट हॉल बनवा रखा था। प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए बुलडोजर ही चलवा दिया। पूरे सूबे में बुलडोजर चल रहे हैं। ऐसी ही एक और कार्रवाई यूपी के मुजफ्फरनगर में देखी गई। ये घर एक डकैत का है, जिस पर प्रशासन ने 50,000 का इनाम तक लगा रखा था। पहले सारा सामान जब्त किया गया और फिर चला बुलडोजर।
बीजेपी की इस बुलडोजर पॉलिटिक्स की ये हवा फिलहाल मध्य प्रदेश में गर्म है। मामा को अब लोग बुलडोजर मामा बुला रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जिले बैतूल की है, जहां अपराधियों के खेतों में हार्वेस्टर और दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर और हार्वेस्टर बैतूल के उन लोगों पर चल रहा है जिन पर जनवरी 2022 में बलात्कार और छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप लगे थे। प्रशासन खेत के अनाज की बोली लगाएगा। कहा यही जा रहा है कि योगी की तर्ज पर शिवराज सिंह एमपी में अपनी राजनीति मजबूत करने में लगे हैं, लेकिन शिवराज सिंह का कहना है कि ये बुलडोजर एमपी में नया नहीं है। ये बुलडोजर भी बहुत पहले से चल रहा है, अभी चर्चा में आया है केवल। मध्य प्रदेश की धरती पर डकैतों का आतंक था और मुझे कहते हुए गर्व है। डकैतों को जो ठोंकना शुरू किया तो या तो ऊपर चले गए या जेलों में गए या सबने आत्मसमर्पण कर दिया और आज की तारीख तक कोई बड़ा सूचीबद्ध गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर खड़ा नहीं हो पाया। वहीं लोग इसे एमपी में होने वाले चुनाव से जोड़ रहे हैं। वजह जो भी हो, बीजेपी राजनीति में बुलडोजर पर भरोसा जता रही है। सवाल ये है कि क्या एमपी में बुलडोजर मामा को वोट दिला पाएंगे? देखिए, 10 मार्च को आया ऐतिहासिक परिणाम आज अपने अंजाम तक पहुंचेगा। योगी 2.0 की आज से शुरुआत हो जाएगी। भव्य आयोजन के बीच योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। साथ में मंत्रियों की भी एक लंबी टीम होगी। तैयारियां भव्य हैं और मेहमानों की लिस्ट काफी लंबी है। कई मेहमानों को तो खुद योगी आदित्यनाथ ने फोन करके निमंत्रण दिया है। नया उत्तर प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ से पहले सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। जैसे सबसे पहले अमित शाह की मौजूदगी में कल योगी आदित्यनाथ को एनडीए के विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने सहयोगियों के साथ राजभवन में बहुमत होने का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। यूपी के इतिहास में 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त के बाद ऐसा मौका आया है जब कोई मुख्यमंत्री दूसरे कार्यकाल को रिपीट करने जा रहा है। ये सब मुमकिन हुआ है 2022 में बीजेपी को मिले बम्पर जनादेश की बदौलत। तो इस ऐतिहासिक जीत के बाद शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का समारोह आयोजन भी ऐतिहासिक होने वाला है। आज शाम 4 बजे लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में इस भव्य मंच पर योगी आदित्यनाथ शपथ लेने वाले हैं। ताजपोशी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ऐतिहासिक तैयारियों की झलक न सिर्फ इस स्टेडियम के भीतर दिख रही है, बल्कि पूरे लखनऊ को सजाया गया है। एयरपोर्ट से लेकर कान्हा स्टेडियम तक का रास्ता बीजेपी के झंडे, पोस्टर और होर्डिंग से पाट दिया गया है। देखिए, जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें, जगह जगह बीजेपी के झंडे, उसके अलावा बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। और ये इस वजह से तैयारी दिख रही है क्योंकि जो कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए, लिहाजा उसी को देखते हुए कहीं पर अमित शाह का होर्डिंग नजर आ रहा है तो कहीं पर रघुवर दास जो कि अमित शाह के साथ में प्रभारी बन के आए हैं उनका होर्डिंग है। लखनऊ के कमोवेश हर एक इलाके में कुछ इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं और उसकी वजह यह है कि बड़ी संख्या पहुंचेंगे लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए और उसी को ध्यान में रखते हुए ये तैयारियां की गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट काफी लंबी है। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम केंद्रीय मंत्री,
बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्री तो मौजूद होंगे ही, बल्कि राज्य में विपक्षी नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, आरएलडी के जयंत चौधरी को भी योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन कर शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया है। तो नेताओं की बिरादरी के अलावा दूसरे कार्यकाल के लिए जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल योगी को शपथ दिलाएंगी तो देश के कई नामचीन उद्योगपति, बड़े बड़े धर्माचार्य, साधु संत भी इसके गवाह बनेंगे। जानकारी के मुताबिक योगी के साथ करीब 46 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव, हालिया बॉलीवुड फिल्म कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और फिल्म की एक्ट्रेस पल्लवी जोशी सहित फिल्मी जगत के लोगों के भी समारोह में शामिल होने की खबर है। लेकिन इकाना स्टेडियम में होने वाले इस भव्य समारोह में सिर्फ विशिष्ट गण ही नहीं बल्कि आम जन को भी बुलाया गया है। यूपी के कई जिलों से बीजेपी कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच रहे हैं। बीती रात की ये तस्वीरें देखिए। मेरठ से करीब 6 बसों के जरिए कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ के लिए रवाना हुए। कार्यकर्ताओं के भीतर योगी आदित्यनाथ के लिए गजब सी खुशी है। वहाँ जाके देखेंगे कि जिन्होंने ये कहावत थी ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हमारी भी उनको करीब से देखने की इच्छा है। सभी की इच्छा यही है कि उस शपथ ग्रहण में हम भी एक भागीदारी हो। यूपी में आज नई सरकार के गठन से पहले प्रदेश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना होगी। शपथ ग्रहण से पहले सुबह 9 बजे तक बीजेपी कार्यकर्ता राज्य के 27,000 से ज्यादा शक्ति केंद्र के करीब मंदिरों में जाकर लोक कल्याण के लिए पूजन करेंगे। देखिए, लगातार आपको तैयारियों से जुड़ा हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तैयारियां आखिरी चरण में है। लखनऊ का इकाना स्टेडियम का जो मंच है वो सज चुका है। और क्या तैयारियां, इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने। देखिए उनकी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक दिन है। लखनऊ की सड़कें सज चुकी हैं और पूरी तरह तैयार हैं शपथ ग्रहण समारोह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। आज की तैयारियों की खासियत यह है कि आज करीब 70,000 से 1 लाख लोग इसी सड़क पर होंगे आज सारे दिन। और ये लाखों लोग वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वापस सरकार में आने में बड़ी भूमिका निभाई है। बड़ी भूमिका इसलिए क्योंकि या तो ये वोटर हैं या कार्यकर्ता हैं या फिर खुद वो बड़े कद्दावर नेता, जिसमें से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शामिल होंगे। सड़कों पर क्या है तैयारियां, ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर एक और अनुराग ठाकुर तो वहीं दूसरी ओर पेमा खांडू, जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और वो सारे लोग जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, जैसे केशव प्रसाद मौर्य या फिर स्वतंत्र देव सिंह। और इन सब नेताओं की तस्वीरें इसलिए लगी हैं क्योंकि आज है शपथ ग्रहण समारोह, जिसके जरिए बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। बीजेपी ने इतिहास 2 कारणों से रचा है। पहला कि 3 दशकों में, यानी कि करीब 4 दशकों में ऐसा पहला मौका हुआ है जब एक ही पार्टी की सरकार दोबारा चुनकर आ गई है। और दोबारा चुनकर आने के साथ साथ इस बार की तैयारियों में एक ही मुख्यमंत्री दोबारा शपथ भी ले रहे हैं। दोनों ऐतिहासिक है। सड़क पर आपको दिखा रहे हैं नज़ारा, यहाँ से लेकर ये वो सड़क है जो जाती है सीधा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जिसे इकाना स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ की तैयारियाँ क्या हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सड़कों पर बसवराज बोम्मई से लेकर वो सब की तस्वीरें लगी हैं जो आज इस बड़े इवेंट में शामिल हो रहे हैं। सड़कों पटे हुए हैं, सड़कों पर इस तरह से झंडे लगे हुए हैं और इन झंडों के जरिए पार्टी अपना संदेश भी दे रही है कि आज की तैयारियां कितनी भव्य होने वाली हैं। इस भव्यता का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन सड़कों पर रूट डाइवर्जन दे दिया गया है। रूट डाइवर्जन का मतलब है कि आज लखनऊ की सड़कों पर कुछ होगा तो सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम। ये वो लोग हैं जिन्हें या तो बेनिफिशरीज माना गया है, पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, कई मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी है, पासेस दिए गए हैं। यानी कि 75 ज़िलों में से लगभग अमूमन
हर जिले से 100 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है आने की। जिला कितना भी बड़ा हो उसके हिसाब से संख्या रहेगी। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आज उस स्टेडियम की और उस स्टेडियम की तैयारियों की, जहां पर आज शपथ ग्रहण समारोह का ऐतिहासिक दृश्य होगा, देखा जाएगा और इतिहास के पन्नों में रजिस्टर भी हो जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के उसी भव्यतम कार्यक्रम तक हम अब पहुंच चुके हैं। ये वो चौराहा है जहां से आपको राइट लेना होगा और यहाँ से आप जाएंगे सीधा उसी स्टेडियम की तरफ जहाँ तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। सड़कों पर अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें, झंडे और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत और अभिनंदन करने वाले ये सारे पोस्टर्स। आज एक दिलचस्प बात और होगी, साधु संतों को भी न्योता है। आखिरकार ये बड़ी बात है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में साइकिल का भी बड़ा महत्व है, समझ ही गए होंगे आप। दिलचस्प बात यह है कि आज न्योता दिया तो गया है और उस न्योते में ये भी बता दिया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर लगभग हर व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जिसे न्योता गया है, जिसमें अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव सभी शामिल हैं, उन्हें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉल करके बुलाया है। बुलाना और आने में राजनीतिक महलकों में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन आज की तैयारियां इस भव्य स्टेडियम में, जहां पर आपको लगातार सैकड़ों हजारों पोस्टर्स दिख जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और ये तैयारियां जो पूरी हैं आज उस बड़े दिन के लिए जिसका इंतज़ार सभी को है। इतिहास के पन्नों में इसे याद रखा जाएगा क्योंकि ऐसा कम से कम पिछले 40 वर्षों में नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक मंच पर उनकी कैबिनेट भी होगी। मंत्रियों का नाम जानने के लिए भी आपको देखते रहना होगा एबीपी न्यूज़। फिलहाल इस शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां और इसे और ज़्यादा भव्य बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है लखनऊ और उत्तर प्रदेश। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, लखनऊ, एबीपी न्यूज़। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में जो विशाल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, उसमें योगी के साथ बड़ी संख्या में मंत्रियों के भी शपथ होने वाले हैं। कैबिनेट की तस्वीर कैसी होगी उस पर आइए एक नजर डाल लेते हैं। योगी के साथ आज 46 मंत्री शपथ ले सकते हैं। पुराने दोनों डिप्टी सीएम की वापसी मुमकिन है। 7 महिलाओं को भी मंत्री पद की शपथ लेने का मौका मिल सकता है। अब की बात मंत्रिमंडल में युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा और 70 से ज्यादा उम्र वाले नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। कैबिनेट में 45 से 55 साल के युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, वकील और सीए जैसे पेशेवर को भी जगह मिलेगी। तो ये वो नाम, वो अनुमानित नाम हमने आपको बताए हैं जो आज की मंत्रिमंडल में जो मंत्री पद की शपथ लेंगे वो हो सकते हैं, जिसमें महिलाओं को, युवाओं को मौका मिल सकता है। यूपी में आजकल यही लग रहा है। पार्टियों के झंडे, बैनर बेचने वाली दुकानों का हाल देखकर। देखिए लखनऊ से मनोज्ञा लोहीवाल की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा गठबंधन की सरकार तो आ गई है, लेकिन क्या क्या चीजें ज्यादा बिक रही हैं ये आपको बताएंगे। बड़ा दिलचस्प होगा ये जानना कि जो झंडे हैं, खास तौर से गाड़ियों वाले, उनकी बिक्री कई गुना ज्यादा बढ़ गई है और इनमें सबसे ज्यादा बीजेपी, अपना दल या फिर निषाद पार्टी का है। ये सारे चिन्ह लेने के लिए लोगों की कतारें कई इलाकों में लग रही हैं। खास तौर से बीजेपी के हेडक्वार्टर के पास लखनऊ में ये जो दुकान है, यहाँ तो बिक्री बढ़ गई है। भैया मेहता जी, ये बताइए कि कितनी बिक्री बढ़ी है और क्यों? आचार संहिता के बाद में जब सरकार किसी की भी बनती है, उसका जो पार्टी में रहता है वो भी और जो ना रहता है वो भी, सब लोग लगाते हैं। अच्छा। इसलिए कुछ सेल बढ़ गई है। दाम किस तरह से पहले थे, अब कितने बदले हैं, क्या क्या अंतर? पहले था 150 रुपये का, अब उसका 170 होगा 10 तारीख तक। जो 180 रुपये का था उसका 200 रुपये, यानी 20% बढ़ने वाला है। देखिए, और अब बात रूस और यूक्रेन युद्ध की कर लेते हैं। 1 महीने से रूसी सेना का हमला यूक्रेन पर लगातार जारी है। मैदान पर जंग जारी है तो सूचना युद्ध भी लड़ा जा रहा है।
ऐसे में ग्राउंड जीरो से असल हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज राजपूत। आसमान से बरस रही है आफत। पिछले एक महीने से रूसी फाइटर जेट्स बम गिरा रहे हैं। रूसी सेना रॉकेट्स, मिसाइल और टैंकों से लगातार यूक्रेनी शहरों को अपना निशाना बनाकर उन्हें खंडहर में तब्दील कर रही है। 700 से ज्यादा घंटों में यूक्रेनी सेना भी अपने से कहीं ज्यादा बड़ी रूसी सेना का सामना डटकर कर रही है। बड़े शहरों पर रूस अब तक कब्जा नहीं कर पाया है। वहीं रूसी सेना को भी काफी नुकसान पहुंचा है। रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने खार्किव के पास इजियम शहर पर अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि इसके लिए रूस को भारी भरकम करनी पड़ी। अटैक के लिए रूसी सेना ने नेवी लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। वहीं रूसी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने भी बमबारी की, जिसके बाद रूस ने इजराइल शहर को अपने कंट्रोल में किया। धमाके की ये तस्वीरें इरपिन शहर की हैं, जिसे रूसी सेना ने एक बार फिर अपने निशाने पर लिया है। इरपिन पर हमले की ये तस्वीरें यूक्रेनी सेना के ड्रोन कैमरे ने कैद की है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने युद्ध रोकने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से अपील की है। उन्होंने दुनिया के सभी देशों से रूस पर दबाव बनाने की अपील की है। एक तरफ जेलेंस्की दुनिया से युद्ध रुकवाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी लड़ाके रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ने को यूक्रेन पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें रूस को और भड़का सकती हैं। वहीं यूक्रेन बॉर्डर से लगे बेलारोड में रूस ने पुख्ता तैयारियां की है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत युद्ध क्षेत्र के नजदीक से जंग की पल पल खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली बार जो कोई भारतीय चैनल है जो जा रहा है यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की तरफ से जा रहा था। अभी तक जितनी भी रिपोर्टिंग हुई वो यूक्रेन की तरफ से हुई, जो पोलैंड से गए या यूक्रेन सीधा पहुंचे थे, और जितना भी मूवमेंट हुआ है खार्किव और सुमी की तरफ जाने के लिए वो रूसी सेना का इसी बेलगोरोड शहर से हुआ है, जहां पर जा रही है एबीपी न्यूज की टीम। जब भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे थे, तब बेलगोरोड शहर से रूस ने भारतीय छात्रों को निकालने की व्यवस्था की थी। ये वही शहर है बेलगोरोड जहां पर लड़ाई के दौरान यानी कि स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान जब भारतीय छात्र जो थे, स्टूडेंट्स फंस गए थे खार्किव और सुमी में, तब रूस ने पहल करी थी कि इसी बेलगोरोड शहर में 130 बसें जो हैं तैयार रखी गई थी कि अगर भारतीय छात्र चाहते हैं कि वो सुमी और खार्किव से रूस की सीमा तक आना चाहते हैं और यहाँ से सुरक्षित भारत वापस जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई थी। एबीपी न्यूज भारत का पहला ऐसा न्यूज नेटवर्क है जो रूस यूक्रेन बॉर्डर तक पहुँच गया है और अपने दर्शकों को ग्राउंड जीरो की पूरी जानकारी दे रहा है। हम यहाँ पर पहुंचे हैं बताने के लिए कि आखिरकार एक महीने बाद भी ये युद्ध रुक क्यों नहीं रहा है, आखिरकार बातचीत जो है क्यों फेल हो रही है यूक्रेन और रूस के बीच में, ये जानने के लिए ही, बताने के लिए पूरी दुनिया को हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर, यानी कि यूक्रेन रूस सीमा पर। और ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो था वो रूस से छोड़कर चला गया था यूक्रेन के हालात और नए प्रेस कानून के बाद। बेलगोरोड से संवाददाता नीरज राजपूत की रिपोर्ट। ये आज तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर से बढ़ी हैं और आज नई कीमत फिर से 80 पैसे बढ़ाए गए हैं। हम आपको दिखा दें नई जो कीमतें हैं पेट्रोल और डीजल की। बात पेट्रोल की करें तो पेट्रोल की नई कीमत 97.85 पैसे, वहीं बात अगर डीजल की करें तो आप जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे 89 रुपीज़ 11 पैसे बढ़ाए गए हैं, यानी कि दोनों कीमतों में 80 पैसे का इजाफा हुआ है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रजाक। पेट्रोल की कीमतें आज फिर बढ़ी हैं, उसको लेकर के आप क्या? जी हम तो पेट्रोल से बहुत परेशान हैं, वैसे ही बहुत महंगा हो रहा है पेट्रोल। हम ये चाहते हैं सरकार से थोड़ा बहुत और सस्ता हो पेट्रोल। बढ़ती कीमतों से, जैसे आप हर दिन गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं, कितना ज़्यादा आपके बजट पे असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तनख्वाह भी बहुत कम है हमारी, 15,000 तनख्वाह है हमारी। 15,000 में पता नहीं घर का खर्चा भी कैसे कैसे चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पहले कितने का पेट्रोल आप लेते थे और बढ़ने कीमतों के बाद क्या असर हुआ है? पहले तो मैं 50-100 रुपये का तेल डलवाता था, अब ज़्यादा डलवाना पड़ता है।
150 का भी डलवाना पड़ता है, 200 का भी डलवाना पड़ता है। कितने दिन चलता है, मतलब क्या ये? मेरा 2 दिन चलता है, सिर्फ 200 रुपये का पेट्रोल। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल 84 पैसे और डीजल 85 पैसे महंगा हो गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल 96 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो गया है। उधर कोलकाता में पेट्रोल पर 84 पैसे और डीजल पर 80 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल 107 रुपए 18 पैसे और डीजल 92 रुपए 22 पैसे हो गया है। आज योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे और इसके लिए लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम को खास तौर पर सजाया गया है। कैसा स्टेडियम के बाहर से लेकर अंदर तक का नजारा देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीजेपी के झंडे से सजी सड़कें, पीएम मोदी और योगी के बड़े बड़े कटआउट, फूलों से सजावट। ये भव्य तस्वीरें लखनऊ के कान्हा स्टेडियम के बाहर की हैं, जहां आज उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। स्टेडियम के बाहर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के पोस्टर भी स्टेडियम के बाहर लगे हैं। जैसे ही स्टेडियम के लिए रास्ता शुरू होता है, उन रास्तों को बीजेपी के झंडे और फूलों के गमले से सजा दिया गया है। स्टेडियम के एंट्री गेट से जहां तक नजर जाती है, वहां तक फूल और बीजेपी के झंडे ही दिखाई पड़ते हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हैं। भव्य तरीके से इस स्टेडियम को सजाया गया है। मेन गेट है, इस गेट को देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है और यहाँ पर अंदर जब जाएंगे तो करीब 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था इस स्टेडियम के अंदर की गई है। जैसा नजारा स्टेडियम के बाहर का है, वैसा ही नजारा स्टेडियम के अंदर का भी है। हर एक स्टैंड पर योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं, जिस पर योगी 2.0 लिखा है और भी कई तरह के पोस्टर स्टेडियम के अंदर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है कि हम निकल पड़े हैं नया उत्तर प्रदेश बनाने को। शपथ के लिए एक भव्य मंच बनाया गया है। मंच के सामने भी एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिस पर लिखा है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। शपथ के लिए बने मंच पर एक बड़ी सी LED लगाई गई है, जिस पर शपथ ग्रहण की तस्वीरें लाइव चलती रहेंगी। VIP मेहमानों और मीडिया के लोगों के लिए भी अलग से मंच बनाया गया है। शपथ वाले मंच के सामने एक खाली स्थान पर फूलों से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल बनाया गया है। गेंदे के लाल और पीले फूलों से बने कमल के फूल के नीचे शपथ ग्रहण समारोह भी फूलों से ही लिखा गया है। इकाना की क्षमता वैसे तो 50,000 है, लेकिन योगी के शपथ ग्रहण के लिए इंतजाम बढ़ाया गया है। स्टेडियम में 50,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। उसके बाद भी और 27,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। स्टेडियम में 80 शौचालयों की व्यवस्था की गई है। 30 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। 100 से ज्यादा डॉक्टरों की तैनाती रहेगी। स्टेडियम में अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से करीब 8,000 जवान तैनात रहेंगे। साथ ही आतंकवाद निरोध दस्ते के कमांडो और STF के जवान भी रहेंगे। स्टेडियम के आसपास CCTV कैमरों के नेटवर्क भी लगाया गया है। लखनऊ शहीद पथ को शपथ ग्रहण के दिन सामान्य यातायात के लिए बंद रखा जाएगा। कुल मिलाकर योगी के शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी हर वो कोशिश कर रही है जो की जा सकती है। किसी को कोई शिकायत नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए किस तरह की तैयारियां हैं, ये तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि योगी कैबिनेट में कौन कौन होगा और क्या डिप्टी सीएम होंगे। और इसी को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है योगी कैबिनेट को लेकर। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। योगी मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम रहेंगे और मंत्रियों की संख्या 50 के करीब होगी। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है क्योंकि लगातार कल जैसे ही विधायक दल की बैठक हुई, हालांकि सवाल सबके मन में उसके पहले था, लेकिन विधायक दल की बैठक के बाद जैसे ही राजभवन पहुंचे योगी आदित्यनाथ और एनडीए के नेता,
उसके बाद से ही कयास लग रहे थे कि कौन कौन से लोग मंत्री होंगे। कई तरह की खबरें लखनऊ में सत्ता के गलियारों में चलना शुरू हो गई। बहुत सारे लोग फोन का इंतजार कर रहे थे कि किनको फोन आएगा ताकि वो अपनी तैयारी पूरी कर सके। पूरी जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जुड़ गए हैं। पंकज जी, 50 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, कयासों का दौर अभी भी चल रहा है। इस खबर को देखें तो क्या माने कि बहुतों के जो अरमान थे वो पूरे हो जाएंगे? देखिए, रात भर लोग परेशान थे, बिल्कुल सही बात है। और कई लोगों ने तो 2:30-3 बजे तक जो विधायक हैं और जो मंत्री रह चुके हैं वो फोन कर रहे थे कि हमारा नाम है या नहीं। लोग अपने अपने घर पर इंतजार कर रहे थे। ये जो पूरी प्रक्रिया है कि योगी मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे, उस प्रक्रिया में जो चेहरे तय करने में जो जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने इस बात की जानकारी दी है कि जो कल इस बात की संभावना जताई जा रही थी, जैसा हुआ नहीं वहां पर कल विधानमंडल दल की बैठक में, ये कहा गया है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। अब उनके नाम नहीं बताए जा रहे हैं, बस ये कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। हमने पूछा मंत्रियों की संख्या क्या होगी, किस तरह के मंत्री होंगे, उसके बारे में उन्होंने कहा कि कई अनुभवी लोग होंगे और कई नए लोग भी होंगे। अनुभवी लोगों के बारे में भी उन्होंने नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन लोग मोटे तौर पर मानकर चल रहे हैं कि कई चेहरे रिपीट किए जा सकते हैं और कुछ नए चेहरे आ सकते हैं। और मंत्रियों की संख्या उन्होंने बताया कि करीब 50 के आसपास जा सकती है। कुल संख्या जो कि मंत्रियों को जो रखा जा सकता है वो 60 है। ठीक है पंकज जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, बड़ा महत्व होता है राजनीति में ऑप्टिक्स का। कल मंच पर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य दोनों मौजूद थे, और जब राजभवन पहुंचे एनडीए के तमाम नेता तब भी केशव प्रसाद मौर्य साथ में मौजूद थे। कैसे डिकोड करें इसको? बड़ा लंबा अनुभव है आपका उत्तर प्रदेश की राजनीति का, थोड़ा समझाइए हमें। देखिए, बीजेपी जिस तरीके से चौंकाने वाले फैसले लेती है, उसके बारे में आप पहले से कुछ अनुमान, तर्क या अपनी उसमें कुछ कर नहीं सकते आप। मुझे जो बताया गया, जो जानकारी दी गई है, उसके आधार पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि पिछली सरकार में जो 2 डिप्टी सीएम थे, उनमें से एक रहेंगे और एक में बदलाव होने की बात मुझे बार बार कही जा रही है। जी पंकज जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तक का जो अपडेट है उसके अनुसार 50 ऐसे विधायक हो सकते हैं जो मंत्री पद की आज शपथ ले सकते हैं, जिसमें 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन नामों का खुलासा तो हो सकता है बिल्कुल 4 बजे के बाद ही आपके सामने होगा। लखनऊ सज चुका है, कान्हा स्टेडियम है तैयार, और योगी कैबिनेट को लेकर एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें कि दूसरे कार्यकाल में भी योगी मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। हालांकि एक डिप्टी सीएम को बदले जाने की भी खबर है, जबकि मंत्रियों की कुल संख्या 50 के करीब हो सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। इस कार्यकाल में भी 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। हालांकि एक डिप्टी सीएम का चेहरा बदला जा सकता है, लेकिन वो नाम कौन से होंगे उसके बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन 4 बजे के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे कर जो जानकारी हमें मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ सज चुका है और कान्हा स्टेडियम में क्या है भव्य तैयारियां, वो भी लगातार आपको हम बता रहे हैं। 10 मार्च को आया ऐतिहासिक परिणाम आज अपने अंजाम तक पहुंचेगा। योगी 2.0 की आज से शुरुआत हो जाएगी। भव्य आयोजन के बीच योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, साथ में मंत्रियों की भी लंबी लिस्ट होगी। तैयारियां भव्य है और मेहमानों की लिस्ट काफी लंबी है। कई मेहमानों को तो खुद योगी आदित्यनाथ ने फोन करके बुलाया है। देखिए रिपोर्ट। नया उत्तर प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ से पहले सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। जैसे सबसे पहले अमित शाह की मौजूदगी में कल योगी आदित्यनाथ को एनडीए के विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने सहयोगियों के साथ राजभवन में बहुमत होने का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। यूपी के इतिहास में 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त के बाद ऐसा मौका आया है जब कोई मुख्यमंत्री दूसरे कार्यकाल को रिपीट करने जा रहा है। ये सब मुमकिन हुआ है 2022 में बीजेपी को मिले बम्पर जनादेश की बदौलत।
तो इस ऐतिहासिक जीत के बाद शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का समारोह आयोजन भी ऐतिहासिक होने वाला है। आज शाम 4 बजे लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में इस भव्य मंच पर योगी आदित्यनाथ शपथ लेने वाले हैं। ताजपोशी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ऐतिहासिक तैयारियों की झलक न सिर्फ इस स्टेडियम के भीतर दिख रही है, बल्कि पूरे लखनऊ को सजाया गया है। एयरपोर्ट से लेकर कान्हा स्टेडियम तक का रास्ता बीजेपी के झंडे, पोस्टर और होर्डिंग से पाट दिया गया है। देखिए, जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें, जगह जगह बीजेपी के झंडे, उसके अलावा बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। और ये इस वजह से तैयारी दिख रही है क्योंकि जो कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए, लिहाजा उसी को देखते हुए कहीं पर अमित शाह का होर्डिंग नजर आ रहा है तो कहीं पर रघुवर दास, जो कि अमित शाह के साथ में प्रभारी बन के आए हैं, उनका होर्डिंग है। लखनऊ के कमोवेश हर एक इलाके में कुछ इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं और उसकी वजह यह है कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो लखनऊ के बाहर से पहुंचेंगे लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये तैयारियां की गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट काफी लंबी है। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्री तो मौजूद होंगे ही, बल्कि राज्य में विपक्षी नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, आरएलडी के जयंत चौधरी को भी योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन कर शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया है। तो नेताओं की बिरादरी के अलावा दूसरे कार्यकाल के लिए जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल योगी को शपथ दिलाएंगी तो देश के कई नामचीन उद्योगपति, बड़े बड़े धर्माचार्य, साधु संत भी इसके गवाह बनेंगे। जानकारी के मुताबिक योगी के साथ करीब 46 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव, हालिया बॉलीवुड फिल्म कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और फिल्म की एक्ट्रेस पल्लवी जोशी सहित फिल्मी जगत के लोगों के भी समारोह में शामिल होने की खबर है। लेकिन कान्हा स्टेडियम में होने वाले इस भव्य समारोह में सिर्फ विशिष्टगण ही नहीं बल्कि आम जन को भी बुलाया गया है। यूपी के कई जिलों से बीजेपी कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच रहे हैं। बीती रात की ये तस्वीरें देखिए। मेरठ से करीब 6 बसों के जरिए कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ के लिए रवाना हुए। कार्यकर्ताओं के भीतर योगी आदित्यनाथ के लिए गजब सी खुशी है। वहाँ जाके देखेंगे कि जिन्होंने ये कहावत थी ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हमारी भी उनको करीब से देखने की इच्छा है। सभी की इच्छा यही है कि उस शपथ ग्रहण में हम भी एक भागीदारी हो। यूपी में आज नई सरकार के गठन से पहले प्रदेश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना होगी। शपथ ग्रहण से पहले सुबह 9 बजे तक बीजेपी कार्यकर्ता राज्य के 27,000 से ज्यादा शक्ति केंद्र के करीब मंदिरों में जाकर लोक कल्याण के लिए पूजन करेंगे। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे फनकार जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में अपनी गायकी से बीजेपी के लिए बड़ी भूमिका निभाई। उनका नाम है कन्हैया मित्तल। अब वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कन्हैया जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप आज की जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसको लेकर ही कुछ सुना दीजिए। शुरुआत कैसे करेंगे? बिल्कुल, हमारे साथ कन्हैया मित्तल जी हैं। कन्हैया मित्तल जी, आपने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे ये सॉन्ग गाया और इस गाने ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में धूम मचाया। आज शादी ब्याह में ये गाना बज रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप ये गाना कम से कम सुनाएं, इसके क्या बोल हैं और जो ओरिजिनल सॉन्ग है बिना म्यूजिक के वो किस तरह का है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को शपथ ग्रहण की बहुत बहुत बधाई। हम सबका अरमान था कि योगी जी आएँ और यूपी में पुनः योगी जी आए हैं और इसके जो बोल हैं वो छत्तीसगढ़ में लिखे गए। मैं पंजाब में रहने वाला, चंडीगढ़ में रहने वाला, जिनके शब्द यूपी में चले, तो ये कहीं ना कहीं प्रभु राम भी चाहते थे कि यूपी में दोबारा राम शासन आए, राम राज्य आए और उसके लिए योगी जी आए। तो जो इसके बोल हैं मैं सुना देता हूँ। आज नहीं गाएंगे तो कब गाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे,
भगवा है चोला जिनका बस काम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करे। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, और चलाने के लिए आ गए जी। अच्छा, आपने शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के भी एक गीत लिखा है और 7 मार्च को वो गीत आपने गाया था, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को वो शपथ ग्रहण समारोह वाला गीत भी सुना दीजिए। देखिए, मैं बड़ा एडवांस चला हूँ शुरू से ही। मैंने 3 महीने पहले गा दिया था योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, और 10 मार्च को रिजल्ट से पहले ही 7 तारीख को मैंने गा दिया था, लो आ गए योगी, लो छा गए योगी, लो आ गए योगी, लो छा गए योगी, हम योगी जी को ले आए, हिंदुओं का मान बढ़ाए, यूपी में भगवा लहराए, अब सारी दुनिया ये गाए, लो आ गए योगी, छा गए योगी, आ गए योगी, आ गए योगी, आ गए योगी। कन्हैया मित्तल जी, आज शपथ ग्रहण समारोह में आप शामिल होने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हैं, हमसे मुलाकात हुई, आपने हमारे दर्शकों को ये सॉन्ग भी सुनाया, तो क्या आज इस मंच पर आप कोई सॉन्ग गाएंगे? क्या कोई कार्यक्रम है आपका? देखिए, अभी हम पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद हमारे पास, क्योंकि समय सारणी आनी है किस तरीके से क्या चीज़ है, क्योंकि सारा प्रोटोकॉल में चल रहा है। देश के पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी एक जगह पर इतने वीआईपीज़ इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री की शपथ पे आ रहे हैं, तो यूपी का तो वैसे ही बहुत बड़ा सौभाग्य है आज के दिन में कि पता नहीं आने वाले समय में क्या क्या सौगातें यूपी को मिलने वाली है। कन्हैया जी, एक आखिरी सवाल, जो आपने ये गाना गाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे, ये सॉन्ग आपने खुद लिखा या आपको लिख के मिला, और क्या उम्मीद थी कि ये गाना इतना धूम मचाएगा प्रदेश और देश में? देखिए, उम्मीद नहीं थी, लेकिन भरोसा होता है कलाकार को जब कोई चीज़ लिखते हैं, लेकिन ये नहीं पता था, क्योंकि ये राजनीति के लिए नहीं लिखा गया था, ये आम जनमानस के दिल की बात है। आप भी आसपास भी कहीं किसी को सुनते हुए देखेंगे तो उसको बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, ये आम सनातनी के दिल की बात है, और जो इसने राम का काज किया उसके बिल्कुल लिए बलराम, आपके साथ कन्हैया मित्तल इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के समय बहुत धूम मचाई, आज शपथ ग्रहण समारोह में भी वो शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। बलराम, बहुत शुक्रिया, और कन्हैया मित्तल का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, योगी के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल होगा, आपको इसकी भी पूरी जानकारी दे देते हैं, और ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी जिया। योगी 2.0 के लिए लखनऊ तैयार है। इकाना स्टेडियम में भव्य तैयारियां की गई हैं। अब आपको बता देते हैं कि आखिर इस शपथ ग्रहण समारोह में योगी के मेहमान कौन कौन होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्रियों की। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन आज आपको इकाना स्टेडियम में नजर आने वाला है। अमित शाह गृह मंत्री आपको नजर आएंगे, योगी के खास मेहमान के तौर पर पहुंचेंगे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी योगी के खास मेहमानों की सूची में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आज इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी आज के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए। साथ ही आज शाम 4 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी आज लखनऊ पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आज गेस्ट के रूप में पहुंचेंगे इकाना स्टेडियम। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी आज लखनऊ पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी योगी आदित्यनाथ के खास मेहमान रहेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज पहुंचेंगी लखनऊ। तो वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, आपको वो मंत्रियों के नाम हम बता रहे हैं जो खास मेहमान के तौर पर आज पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी आज पहुंचेंगी कान्हा स्टेडियम। केंद्रीय मंत्री शोभा करांजकले भी आज पहुंचेंगी कान्हा स्टेडियम और खास मेहमानों की सूची में उनका भी नाम शामिल है। साथ ही अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम इस सूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी आज पहुंचेंगे कान्हा स्टेडियम। तमाम जो सूची में नाम है वो नाम आपको हम बता रहे हैं क्योंकि एक लंबी लिस्ट है योगी के मेहमानों की। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी आज पहुंचेंगे कान्हा स्टेडियम। तो वो ये नाम आपने जाने जो आज योगी के मेहमान के रूप में पहुंचेंगे कान्हा स्टेडियम और आज शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। सीएम और डिप्टी सीएम की भी लिस्ट आपको हम बता देते हैं। 12 सीएम और 5 डिप्टी सीएम हैं जो कि आज पहुंचेंगे कान्हा स्टेडियम। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो आज कान्हा स्टेडियम पहुंचेंगे। योगी के मेहमान हैं मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम हैं जो आज पहुंचेंगे।
साथ ही पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, एन बीरेन्द्र सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री, जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, वो भी खास मेहमानों की सूची में उनका नाम शामिल है। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री और हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, जो आज योगी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। बसवराज मुंबई सीएम कर्नाटक, इनको भी आप आज इकाना स्टेडियम में देखेंगे। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया, अब वो योगी के शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे। चोना मीन डिप्टी सीएम है अरुणाचल प्रदेश के। जिष्णुदेव वर्मा डिप्टी सीएम है त्रिपुरा के, वो भी आज पहुंचेंगे इकाना स्टेडियम। तारकेश्वर प्रसाद डिप्टी सीएम बिहार के, वो भी आज इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे। रेणु देवी डिप्टी सीएम है बिहार की। वाई पैटर्न डिप्टी सीएम है नागालैंड के, जो पहुंचेंगे आज खास मेहमान के रूप में इकाना स्टेडियम। योगी आदित्यनाथ आज दोबारा शपथ लेंगे। उन्होंने इस शपथ ग्रहण समारोह में लगभग पूरे विपक्ष को न्योता दिया है, लेकिन विपक्ष बेचारा जाए किस मुंह से, क्योंकि इस चुनाव में विपक्ष का सिर उसके धड़ से अलग हो चुका है। देखिए, आज योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। योगी के मुख्यमंत्री बनने से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल है और शपथ समारोह को देखने के लिए पूरे गांव में अलग तैयारी की गई है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सज गया है भव्य मंच, हो गई हैं तैयारियां पूरी। योगी लेंगे आज लखनऊ में शपथ। योगी के पैतृक गांव में है जश्न का माहौल। ये तस्वीरें हैं योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पंचूर की। घर में उनकी मां और भाई रहते हैं। सभी योगी को लगातार दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं। अपनी मां से 5 साल पहले योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी। जब उनसे एबीपी न्यूज रिपोर्टर ने बात करने की कोशिश की तो बहुत ही शालीनता से अपनी गढ़वाली भाषा में ही जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ की माँ हिंदी बोल और समझ नहीं पाती है। बड़ी प्रणाम। बोल का जो शपथ लेने लगे हैं योगी जी महाराज, क्या तो बोल तुम क्या बोलूं खुशी हुई? खुशी तो खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी। अच्छा, कब मिले? कब थे तुमसे नहीं मिलने आए थे? कब भी मिले? कहा दिए मिले थे? कब 5 साल पर पिछले विधानसभा चुनाव में। बुधवार को पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण में शामिल होने योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचे थे। योगी के बड़े भाई मानेंद्र सिंह बिष्ट उस वक्त देहरादून के जोली ग्रांट अस्पताल में भर्ती थे। तब योगी आदित्यनाथ सबसे पहले अपने बड़े भाई से मिलने अस्पताल गए थे। उनके भाई मानेंद्र सिंह बिष्ट अपने गांव पंचूर में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के जश्न के लिए गांव पहुंच गए हैं। अभी आपकी जो है तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, योगी जी आपसे मिलने आए थे? हाँ बिल्कुल आए थे, जोली ग्राउंड में आधा घंटा बातचीत हुई। क्या क्या बोला उन्होंने आपसे? वही तबीयत के विषय में पूछा, बाकी क्या क्या तैयारियां है? देखते हैं क्या है, अभी क्या बता सकते, देखा जाएगा जो भी है बात। योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट ने भी एबीपी न्यूज से बातचीत की और गांव में आज शपथ ग्रहण की खुशी में होने वाले जश्न के बारे में बताया। शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं? भजन कीर्तन का प्रोग्राम है और जो यहाँ का पारंपरिक ढोल है, यहाँ ढोल दमाऊ जो मसकबीन हो गया, तो उनके साथ में एक डांस यानी जो भी है, जो गढ़वाली लोक नृत्य, हाँ, उसका कार्यक्रम है। परिवार ही नहीं, गांव के लोग अपने लाल को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए देखने के लिए उत्साहित हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।